हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बाजीराव ग्रुप के इस खूबसूरत से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की। आज है डेट 6 ऑफ मार्च और बहुत जल्दी आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, दैट इज 10th ऑफ मार्च। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th। इसमें वेटेज जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। सो हम करेंगे आज बहुत जल्दी से तैयारी टॉपर बनने की में वन शॉट वीडियो, या आप इसे आप क्विक रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं, दैट इज चैप्टर ट्रायंगल्स। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर 5 चैप्टर्स ऑलरेडी आपको करा चुका हूं लास्ट 5 डेज में। 1 मार्च से मैं लगातार आपको क्विक रिवीजन वन शॉट की क्लास 10th मैथमेटिक्स की लेक्चर वीडियोस आपको प्रोवाइड करते आ रहा हूं। सो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सारी क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने बेसिकली चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स की। हैव अ लुक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज इस चैप्टर का रहने वाला है आपके एग्जाम में। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल से अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। 8 मार्क्स का है ना, एक बार नोट कर ले, 8 मार्क्स। अब क्या आएगा 8 मार्क्स में? 2 आपके एमसीक्यू यहां से आ सकते हैं, एक आपका यहां से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। 5 में अगर नहीं आया, अगर 5 में नहीं आया तो 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन यहां से 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है ना। या फिर केस स्टडी आ जाएगा, अबाउट 7 to 8 मार्क्स यहां से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो हमने बात की है ट्रायंगल्स की, तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक बार क्विक रिवीजन के इस सेशन में। अगर क्लास में आप बने हुए हैं, बन गए हैं, आ गए हैं क्लास में, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले अपने क्लासमेट्स के साथ कि क्विक रिवीजन में हम कितनी जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। लेट अस वंस रिकॉल देम। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप। दो ट्रायंगल को हम बेटा कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? जब उनका क्या होता है, क्या कंडीशन होती है? कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। उनका शेप और साइज क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे हम ऐसे फिगर्स क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैंने एबीसी ले लिया यहां, और यहां ट्रायंगल मैंने पीक्यूआर ले लिया। इन दोनों का शेप तो सेम है, शेप मींस दोनों ट्रायंगल हैं, ये शेप हो गया, और साइज भी दोनों का सेम होना चाहिए। जितना इसकी ये लेंथ है उतनी इसकी ये लेंथ है, ऐसे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सीपीसीटी जो बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होनी चाहिए और शेप भी एक जैसा होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सर्कल मैंने ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया, तो ये सर्कल और ये ट्रायंगल कभी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे डू हैव डिफरेंट शेप्स। बिकॉज इसका शेप तो सर्कुलर है और इसका शेप ट्रायंगुलर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाला क्या इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए? शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, शेप और साइज। बट अगर हम क्लास 10th की बात करते हैं तो यहां हम कॉन्ग्रुएंस की बात नहीं करते हैं बेटा, बेसिकली हम बात करते हैं यहां क्या, सिमिलर फिगर्स की। जैसे यहां कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो क्लास 10th में बात करते हैं हम सिमिलर फिगर्स की। तो हम बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं हम क्लास 10th में। तो यहां पे देखो क्या लिख रहा है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। शेप यहां भी सेम होना चाहिए, इट मींस ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल होने चाहिए, बट डिफरेंट साइजेस। बट उनका साइज क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। शेप तो दोनों ट्रायंगल ही होने चाहिए, ये नहीं कह सकते हैं कि सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। नो, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, इट मींस शेप दोनों का ट्रायंगुलर होना चाहिए, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सिमिलर है। फिर अगर सर्कल का केस ले रहे हैं तो दोनों सर्कल लेने पड़ेंगे हमें, तभी हम उन्हें सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। बट हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि दोनों का शेप सेम होना चाहिए, बट उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। साइज क्या हो सकता है? छोटा बड़ा हो सकता है। तो मैं एक ट्रायंगल यहां ये ले लिया मैंने, और एक ट्रायंगल मैंने ये बड़ा सा ले लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, बट ये एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? इन congruency shape and size should be same, but in similarity shape should be same
बट साइज मे और मे नॉट बी सेम। शेप जो है उनका सेम होना चाहिए, बट साइज सेम हो जाएगा तब भी सिमिलर होगा, और शेप सेम नहीं, सॉरी साइज सेम नहीं हुआ तो तब भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, अब दोनों में डिफरेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन है हमारा बेसिकली, इंट्रोडक्शन है। तो सिमिलरिटी के लिए हम क्या सिंबल क्या यूज करते हैं, ये सिंबल है सिमिलरिटी का, यहाँ पे देखो एक सिंगल डॉट से इसे हम एक तिरछे डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, ऐसे लिख देते ना, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, रिमेंबर करके आया है ना, असर्शन रीजन में आपसे पूछ लेगा ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो मैंने आपको अभी बताया वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना, बट सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारे एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं, है ना। अब यहां पे देखो, अब ऐसा क्यों होता है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब उनका शेप भी सेम और साइज भी सेम है, लेकिन सिमिलर होने के लिए हमें सिर्फ शेप सेम चाहिए, साइज सेम हो तो भी चलेगा, है ना, नहीं हो तो भी चलेगा। तो बच्चों यहां तक समझ में आता है ना कॉन्ग्रुएंसी क्या है और सिमिलरिटी क्या है ट्रायंगल्स की, है ना, साल भर आपने पढ़ा हुआ है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में कब होती है। यहां से क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में बनेगा, कि सिमिलरिटी से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने वाला है। देखिए, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे, दो केसेस हैं यहां पे। पहला केस क्या है, दियर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ ABC ट्रायंगल कह रहा हूं, यहाँ PQR ट्रायंगल कह रहा हूं, तो अगर दोनों ट्रायंगल ABC को मैं लिखता हूं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो A के करॉस्पॉन्डिंग क्या होगा, P, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। दूसरा B के करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, Q, सो जो B वाला एंगल है वो Q वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो थर्ड में जो हमारा C वाला एंगल है, C, यहाँ C है तो यहाँ क्या है, R है, तो जो C वाला एंगल है, ये थर्ड एंगल C वाला, ये वाला एंगल R के इक्वल होना चाहिए। देन वी विल से दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो पहला केस ये हो गया, है ना, कि उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल होने चाहिए। देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, इट मींस उनकी जो साइड है उनका रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होनी चाहिए एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल यहाँ साइड AB को मैं 2 बोल देता हूं, है ना, और इसे 3 बोल देता हूं, इसे 4 बोल देता हूं, तो यहां हो सकता है, यहां ये वाला 2 है तो ये 4 हो सकता है, ये 3 है तो 6 हो सकता है, ये 4 है तो 8 हो सकता है। अगर हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 2:4 कहेंगे ना, रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2/4। दूसरे का निकालेंगे तो 3/6, तो 3/6। तीसरा वाला निकालेंगे तो 4/8, तो 4/8। इन सब का रेशियो चेक करेंगे तो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2, तो सारे क्या हैं हमारे 1/2 1/2 1/2 है। इट मींस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, बिकॉज इनकी साइड का रेशियो क्या आ रहा है हमारा, दैट इज सेम आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तब भी हम कहेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो दो केसेस हैं, पहला केस में क्या है, उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, दूसरे केस में क्या है, उनके करॉस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहां तक कहानी समझ में आती है बच्चों, यहां तक कहानी सही समझ में आती है ना। तो यहां पे लिखा भी है, देखो मैंने, अगर ABC PQR के सिमिलर है तो एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, और साइड का रेशियो इसकी साइड AB ले रहा हूं, इसकी साइड AB ले रहा हूं तो इसकी PQ लूंगा तो AB/PQ, और इसकी साइड BC ले रहा हूं तो इसकी QR लूंगा BC/QR, और इसकी साइड A से C ले रहा हूं तो इसकी P से R लूंगा AC/PR। तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट्स ग्रेट, यहां तक ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बनेगा हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स में अगर आ जाए, कुछ नहीं आई यहां से, केस स्टडी नहीं आई, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ जाएगा, सीधे 5 मार्क्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1 BPT और इसका प्रूफ,
क्वेश्चन क्या आएगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसे थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं, एंड प्रूव इट, और इसे प्रूव करने को आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो बच्चों, स्टार लगा दो इसके ऊपर, 1 2 3 स्टार लगा देता हूं मैं, है ना। आप चाहो तो 4 या 5 स्टार भी लगा सकते हो, स्टार लगाने से कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है। शायद 2025 के एग्जाम में लॉन्ग आंसर में या 3 मार्क्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को 10th ऑफ मार्च को प्रूव करने को आ जाए आपके एग्जाम में। तो बच्चों कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, साल भर किया होगा आपने, हाफ ईयरली में किया होगा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में किया होगा, है ना। अच्छा स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे देखो ड्रॉ की हुई है, पूरा मैंने यहां पे प्रूव किया हुआ है इसे ऑलरेडी। देखो क्या किया हमने, साइड बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन डीई ड्रॉ कर ली ऐसे, है ना, ये डी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसके पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो अदर साइड कौन बची, ए बी और ए सी, इनको क्या करे, इंटरसेक्ट करे, दो अलग अलग पॉइंट में, यहां ए बी को डी पे कर रहा है, डी पे, और यहां ए सी को कहां कर रहा है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है then the other two sides are divided in the same ratio, तब ये जो अदर टू साइड है, अदर टू साइड कौन सी बच्चों, ए बी और ए सी, ये क्या हो जाते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इट मींस क्या बोल सकते हैं हम, ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये लिखा भी है यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसी चीज को प्रूव करने के लिए आपको आता है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, है ना। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ दोनों ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल एडीई लेते हैं, एक बार ट्रायंगल डीईसी लेते हैं, दोनों का एरिया लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, 1/2 से 1/2 कट आउट हो जाता है, यहाँ डीएम से डीएम कट आउट हो जाता है, तो एई अपॉन ईसी आ जाता है। फिर एक बार और इसका एरिया निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और इसे पूरा देख लेंगे इसका प्रूफ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके यहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां इस पूरी क्लास का ये पूरे नोट्स जो हैं आपको वहां मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज आपकी बुक में ये पूरा है और प्रूफ आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है। एक दो बार, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लें तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा। 3 या 4 मिनट के अंदर आपको एग्जाम में करना होता है। अब इसी का उल्टा है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या कहता है, देखो यहां पे देख लो, थ्योरम 6.2 कहता है, थ्योरम 6.2 क्या कहता है कि अगर ये हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है थ्योरम 6.2, इफ अ लाइन, इसी का उल्टा है ये, है ना, इसी का उल्टा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो वाली लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। बीपीटी में क्या बोला था हमने, लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है बोला था 6.1 में। बट 6.2 थ्योरम में क्या कहता है कि अगर रेशियो सेम है तो ये वाली साइड जो डीई वाली साइड है वो बीसी के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू शुड नोट इट, आपको ये भी नोट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था वो यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लेते हैं क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आएगा 101% आएगा, नोट कर लीजिए, 101% आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। क्या कहता है, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एडी दिया है 1.5 दिया है, CD दिया, सॉरी बीडी दिया है, डीबी दिया है 3 सेंटीमीटर, ई दिया है 1 सेंटीमीटर, तो ईसी निकालो कहता है ना। तो बीपीटी में क्या कहते थे हम, बेसिक प्रोपोर्शनल में एडी अपॉन डीबी, ये अपॉन ये, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, इसके इक्वल रख दिया, यहां सबकी वैल्यू रख दी, एडी की जगह 1.5, डीबी की जगह 3, एई की जगह 1 और ईसी हमें फाइंड आउट करना है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो है ये ईसी हमें पता करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही बनेगा बच्चों, नोट कर लें प्लीज। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी यहां से। वैसे भी दिख रहा है अगर ये 1.5 है तो इसको ट्वाइस 3 और ये 1 है तो 1 का ट्वाइस 2, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं आप। जो टॉपर बच्चे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इसे बिना सॉल्व किए, बिना पेन पकड़े ही आसानी से आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करना है आपको।
एग्जाम्पल कैसे प्रूव करते हैं देखो, एक बार मैं बता देता हूं, इस वाले को मैं बता देता हूं, इससे पहले वाला तो थोड़ा सा इजी था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन द फिगर LM पैरेलल CB, जो LM वाली लाइन है अगर आपको दिख रही है तो दिस इज LM, ये किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? LN पैरेलल टू CD, LN कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, ये किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। तो प्रूव दैट AM अपॉन AB, ये दे AM अपॉन क्या, पूरा AB, यहां से यहां तक पूरा AB, AM अपॉन AB इक्वल AN कहां से कहां तक बच्चों? ये AN अपॉन AD कह रहा होगा, AN अपॉन AD। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं, अगर LM किसके पैरेलल है, ये LM किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है, तो AM अपॉन MB है ना, AM अपॉन MB इक्वल टू क्या, AL अपॉन LC बोल सकते हैं ना ऐसे, AL अपॉन LC बोल सकते हैं ना बीपीटी से, AL अपॉन LC। तो ये मैंने यहां पे बोल दिया और बाय बीपीटी लिखा, इक्वेशन फर्स्ट से कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इस वाली ट्रायंगल में देखेंगे, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो यहां क्या होना चाहिए? AN अपॉन ND है ना, AN अपॉन ND या AN अपॉन AD बोल सकते हैं हम पूरा टोटली, अगर बात करें थ्योरम 6.2 के कोरिलेटेड से, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, यहां हमने क्या बोला? AM अपॉन AB बोला, यहां जैसे यहां हम AN अपॉन AD बोल दिया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? AL अपॉन AC के इक्वल होने चाहिए। यहाँ AL अपॉन AC, यहाँ भी AL अपॉन AC हो गया। नाउ क्या करेंगे हम? देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ AL अपॉन AC है, यहाँ भी AL अपॉन AC है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फर्स्ट का है AM अपॉन AB और सेकंड का क्या है? AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, AN अपॉन AD, सॉरी ND लिख दिया मैंने, AM अपॉन AD। तो यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना था ना हमें। क्या प्रूव करना था? AM अपॉन AB दैट इज इक्वल AN अपॉन AD। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2-4 स्टार आप लगा सकते हो। स्टार लगाने का टाइम अब चला गया बेटे, क्वेश्चन को देखो समझो, चुटकी में 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम चीजों को बहुत बारीकी से देखें, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन देखना है और सॉल्व कर देना है। आ जाओ बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा दिस क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, या एग्जाम्पल में मिल जाएगा या बुक में मिल जाएगा एक्सरसाइज में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको भी आप एक बार को देख लेना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे भी देख लेना, इसे भी कर लेंगे। क्या कहता है इसमें देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा करेंगे आप इसे, है ना। सॉल्यूशन मैंने पूरा यहाँ पे किया हुआ है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये जो ABCD दिख रहा है आपको, ABCD, ये क्या है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इट मींस AB वाली साइड क्या है? किसके पैरेलल है? DC के। AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। एंड इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल कौन कौन से हो गए? डायगोनल AC हो गया, और दूसरा डायगोनल कौन सा है? इसका डायगोनल BD है। ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AO, ये वाला AO अपॉन BO, ये वाला AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। तो इसका प्रूफ, ये भी हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बेसिकली प्रूफ होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी जिसे हम बोलते हैं ना। तो दिस क्वेश्चन, दिस एग्जांपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी शायद आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसे भी आज 6 ऑफ मार्च को एक बार आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को। और देख लेता हूं, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, है ना। इन अ ट्रायंगल PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, देन प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है? PQR एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसको भी देख लेंगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी मैं स्टार लगा देता हूं। प्रैक्टिस आप करेंगे, वन शॉट है। इस वन शॉट में मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन या कौन कौन सा थ्योरम, कौन कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और क्या आपके एग्जाम में आ जाएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा एक बार को 2025 10 मार्च 2025 को मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसमें PQR को क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
एक बार इसको भी देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके। नोट्स पूरा मैं इंस्टाग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा या टेलीग्राम में भी आप चेक कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो एक और एग्जांपल यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, दिस वन। अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है। पहला टॉपिक तो हमारा क्या हो गया, बीपीटी था ट्रायंगल में, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 101%, है ना। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, यहां से अगर बीपीटी से 2 मार्क्स का आ गया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आ जाएगा। क्राइटेरिया भी आपने पढ़े होंगे, है ना, सब कुछ पढ़ा है बेटा आपने, बस टाइम है रिवाइज करने का, चीजों को रिवाइज करने का टाइम है। अब नई चीजें सीखने का टाइम नहीं है, चीजों को बिखराने का टाइम नहीं है। नाउ इट इज टाइम टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारी चीजें हैं उन सबको समेटने का टाइम है, एक समेरी वे में, एक क्विक रिवीजन में। इसीलिए मैं ये सब कुछ करा रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करा देता, है ना। बट मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता हूं नाउ टाइम, बिकॉज मैं भी समेटने में हूं कि चैप्टर ट्रायंगल को समेटेंगे तो हमारे हाथ में क्या क्या चीजें आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप से आपको तैयारी करनी रहेगी। हाँ, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरम में, किसी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार कर लें। जो मैं कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कितने क्राइटेरिया, पहला क्या है, ए क्राइटेरिया है, या इसे हम ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, है ना। इट मींस अगर 2 ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, यहां मैंने एक ट्रायंगल क्या ले लिया बच्चों, पीक्यूआर ले लिया, और एक ट्रायंगल यहां मैंने एबीसी ले लिया, एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया। अगर इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, थर्ड वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इट मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ए क्राइटेरिया, है ना। ठीक हो गया। दूसरा एस क्राइटेरिया, इट मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो अगर सेम होता है तब हम क्या बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। इस केस में भी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एस में क्या होगा बच्चों, 2 साइड का रेशियो। मैं इसी में देख लो, इसी में मैं करा देता हूं, 2 साइड का रेशियो, एक साइड ये ए बी और इसकी पी क्यू, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू। अगर इक्वल है, कंफ्यूज करते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये बीच का एंगल जो इनसे और इससे बन रहा है, जो यहां इससे और इससे बन रहा है, तो एंगल कौन सा, एंगल क्यू इक्वल एंगल बी के इक्वल होगा। यहां बी है ना, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एस होता है ना, एस होता है। ए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ए ऐसा सिमिलरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं। असर्शन और रीजन में पूछा जा सकता है बेसिकली, यहां से क्वेश्चन ऐसे, और लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन को प्रूव कर दे में, वो तो हमारे हेल्प करता ही करता है। तो यहां पे हमने क्या किया हुआ है, आगे को देखेंगे इसमें, तो पहले मैंने ए क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ जो मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या इसका ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। और क्या लिखा है देखिए, और क्या लिखा है बच्चों, देखिए एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए। तीसरा, एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के, एंगल सी एंगल आर के, है ना। तो तब क्या बोलेंगे हम, अगर 3 के 3 एंगल इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, तब बोलेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। अब यहां पे क्या लिखो, सुनो, अगर क्वेश्चन में कभी सिर्फ 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल आते हैं तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो मैंने अभी आपको बताया था। अगर 2 ही एंगल इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल के, तब भी वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। इसी क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं हम, ए क्राइटेरिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया मैंने, एस क्राइटेरिया तो बता दिया आपको, ओके। अगला देखो थ्योरम 6.5, ये भी वही है, एस क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी कह रहा है इसमें, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें भी स्टार कर लेंगे, है ना। ये वाला एग्जांपल आई थिंक 2024 लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था।
कौन सा एग्जाम्पल, साइड ए बी बी सी एंड मिडेन ए डी वाला, इसे भी एक बार कर लेंगे, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। साइड ए बी बी सी एंड मिडेन ए डी ऑफ दिस ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मिडेन पी एम ऑफ दिस ट्रायंगल। इस वाली की दो साइड और मिडेन, इस वाली की दो साइड और मिडेन एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। देन क्या कह रहा है, सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 में या 24 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी मार्क कर दीजिए और सॉल्व करिए, बैठिए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की भी। ये वाला जो है बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, एक और है इसी में, एक और है इस क्विक रिवीजन में, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। सो इतने क्वेश्चन मैंने लिए हुए। लास्ट वाला ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन, जिसमें हमें प्रूव करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD, जहां ये ट्रायंगल ABC, इसमें लिखा नहीं है, यहाँ ABCD ऐसे हम लिख लेंगे, है ना। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट। तो क्या है ट्रायंगल में, कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो एक तो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उससे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्या है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। 7 to 8 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से पूछा जाना है, दैट इज चैप्टर ट्रायंगल, है ना बच्चों। तो ये था एक बेसिक सा क्विक रिवीजन कि आप कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर में करेंगे। आज आपका पूरा दिन जो 6 मार्च है, ये आपको आज का पूरा दिन और आज की पूरी रात 10, 11, 12 बजे तक जब भी आप पढ़ते हैं, या सुबह जितनी 3 या 4 बजे आप जल्दी उठते हैं, तो आज का दिन पूरा होगा आपका ट्रायंगल चैप्टर को देना है, पूरा ट्रायंगल चैप्टर को, इसके एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर PYQ जितने भी ट्रायंगल चैप्टर से पूछे गए हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तब आपकी तैयारी, मैं कहता हूं, बन रही है, टॉपर बनने की तैयारी हो रही है आपकी, है ना स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल। आई होप आप लोग इसे प्रिपेयर आज करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कल मैं मिलूंगा आपसे 7 मार्च को न्यू चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। अब मैं क्या करूंगा, टाइम बहुत कम है, तो आई थिंक एक दिन में मैं 2 चैप्टर आपको क्विक रिवाइज कराऊंगा। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।